Hello everyone, I hope you all are doing well. So in this video there will be again a mock test of education psychology and curriculum development जो कि आपका आरआरबी, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. सो लेट्स सी आपको कितना आता है और हर क्वेश्चन को हम डिटेल में करेंगे. एंड प्लीज़ टेल मी योर scores in the comment sections. What is the primary focus of educational psychology? एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्राइमरी फोकस क्या है? ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना, सोशल सेटिंग में माइंड और बिहेवियर को पढ़ना, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को पढ़ना या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को. सोशल सेटिंग नहीं करनी है हमें माइंड और बिहेवियर को पढ़ना है इन एजुकेशन. दैट इज योर study of the mind and behavior in education. Then comes to which of the following is not a scope of educational psychology? Learning processes, growth and development, intelligent measurement, ये तीनों ही हैं, but political awareness is not the scope of educational psychology. थर्ड क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी. इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करेगा? इंडिपेंडेंट, दोनों के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है. इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से डिपेंडेंट है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. साइकोलॉजी बीइंग अ सबसेट या फिर एजुकेशन बीइंग अ सबसेट. सो बेसिकली इंटरडिपेंडेंट है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स. जो प्रोसेस है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसमें क्या आता है? जैसे फिजिकल चेंजेस, वो तो ग्रोथ हो गया. मेंटल चेंजेस, राइट, वो आपकी डेवलपमेंट आ गई. फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, येस, तीनों सही है. सोशल चेंजेस भी गलत हो जाएगा. मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? पियाजे ने, गार्डनर ने, स्किनर ने या फिर फ्रूट ने. फ्रूट ने साइको सोशल दी थी, स्किनर ने कंडीशनिंग पे दी थी, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस ने और पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे. सो द करेक्ट आंसर इज गार्डनर. कितनी इंटेलिजेंसेस थी? 8. द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज डन यूजिंग. किससे आप मेजर करते हो? किसी की पर्सनैलिटी टेस्ट से, एप्टीट्यूड से, अचीवमेंट से, इंटेलिजेंट क्वेश्चन से. IQ इज बेसिकली योर इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. कौन सी थ्योरी बताती है ट्रायआर्किक मॉडल को? ट्रायआर्किक मॉडल किसने दिया था? जिसमें एनालिटिकल्स, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल तीनों चीज़ें बताई गई हैं. ठीक है. एक स्टर्नबर्ग की थ्योरी थी, एक स्पीयरमैन की थ्योरी थी. स्टर्नबर्ग ने ना सिर्फ 2 फैक्टर बताए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जनरल फैक्टर और आपका स्पेसिफिक फैक्टर. स्पीयरमैन ने 3 फैक्टर्स बताए थे और गार्डनर ने 8 फैक्टर्स बताए थे. 8 तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंस बताई थी. तो यहाँ पे 3 पूछिए तो 3 कौन सी हो जाएगी? स्पीयरमैन. और पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी और उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला गया है. तो ये आंसर हो जाएगा चार्ल्स स्पीयरमैन थ्योरी. लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज. लर्निंग सबसे बेस्ट डिफाइन कब होती है? एक टेम्परेरी चेंज है, एक परमानेंट चेंज है, एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन है या वन टाइम एक्टिविटी है. लर्निंग तब होती है जब आप किसी चीज़ को सीख के परमानेंटली उसको सीखने के बाद एक्सपीरियंस लेके आपके अंदर बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाता है. मोटिवेशन इन लर्निंग इज एसेंशियल. लर्निंग में मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स को फोर्स करती है पढ़ने के लिए, ये इन्हांस करती है स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, ये नीड ऑफ टीचिंग को रिप्लेस करती है या डिस्करेजेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग. बिकॉज इट इन्हांसेस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस. विच टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द लर्निंग? इन यानी इंट्रेंसिक. ठीक है. तो कौन सी होनी चाहिए? इंट्रेंसिक. नेगेटिव नहीं होगी, कॉस्ट भी नहीं होगी. इंट्रेंसिक इज करेक्ट. और एक्सट्रेंसिक होगा जब बच्चा कोई रिवॉर्ड से सीख रहा है. आपने उसको टॉफी दे दी, आपने बोला कि अच्छा ठीक है आप ये काम करो, मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा. वो गिफ्टेड चिल्ड्रन यूजुअली डिस्प्ले कैसा होगा? देखो, एक होता है स्पेशल चाइल्ड और एक होता है आपका गिफ्टेड चाइल्ड. गिफ्टेड होता है जो बहुत हाई लेवल की इंटेलिजेंस रखता है. तो लर्निंग डिसेबिलिटी उस बच्चे में नहीं होगी, लो इंटेलिजेंस भी नहीं होगी. एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, येस, बहुत अच्छी और क्रिएटिव वो बच्चा होगा. ठीक है. आपने सुना होगा कि 2nd क्लास का बच्चा 5th क्लास के क्वेश्चन कर लेता है. इसका मतलब ही और शी इज अ एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, हैविंग एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड. जो बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है उसमें क्या कैरेक्टर होगा? क्विक अडेप्टेशन वो नहीं कर पाएगा, एक्सेप्शनल मेमोरी रिटेंशन भी नहीं होगी, अकेडमिक अचीवमेंट भी हाई नहीं होगा, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है. सो दैट इज 12th. करिकुलम डेवलपमेंट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स. करिकुलम बनाते हुए क्या क्या चीज़ें पहले देखी जाएंगी? सबसे पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, फाइनल एग्जाम भी नहीं, टीचर्स भी नहीं. प्लान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बिना प्लानिंग के प्लान करेंगे फिर प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. Next is process of curriculum transaction include designing learning objective, implementing delivering curriculum content, assessing या avoiding. देखो, सबसे पहले अगर आपने ट्रांजेक्शन, अगर आपको बच्चों को करिकुलम की जो स्ट्रैटेजीज से पढ़ाना है, करिकुलम में जो मेंशन है, तो ट्रांजेक्ट करना है. तो ट्रांजेक्ट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना. आपने टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज कैरेक्टर बाय. जब टीचर ने ही अपने आप कंट्रोल ले लिया, बच्चे बोलेंगे ही नहीं तो स्टूडेंट डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है. टीचर लेड डिस्कशंस ही होंगी, ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी नहीं होंगे क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट तो स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं. और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, बच्चे डिस्कशन ही नहीं करेंगे. लर्नर कंट्रोल में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. इसमें बच्चे पढ़ेंगे, रोट मेमोराइजेशन रट्टा नहीं लगाएंगे, पैसिव लिसनिंग नहीं करेंगे, एक्टिव लिसनिंग करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे. ठीक है.
और टीचर्स पे रिलाई नहीं करेंगे, खुद से करेंगे जो भी करेंगे। ग्रुप में ग्रुप होल्ड करेगा मेजर डिस्कशन, तो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा, ना कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होगा, बट एक तरीके से स्कैफोल्डिंग कर सकती है। टीचर डोमिनेटिंग नहीं होगा, इंडिविजुअल वुड भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। इंस्ट्रक्शनल देने का मेथड नहीं है लेक्चर, डिस्कशन, अनस्ट्रक्चर्ड सोशल इंटरेक्शन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। देखो, अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो डिस्कशन के अंदर आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, क्योंकि वो डिस्कस हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर भी आप बात करेंगे, बोलेंगे, तो वो भी एक तरीके का वो होगा, पर डिस्कशन वाला करेक्ट आंसर रहेगा। एक अच्छा करिकुलम कैसा होना चाहिए? स्टैटिक, जिसको कभी बदल ना सके, फ्लेक्सिबल, हम चेंज ला सकें, जो जो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर और बच्चों की लर्निंग को जो हेल्प करें। रिजिड, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मतलब आप उसको कभी बदल ना सको, सिर्फ टीचर जो चाहती है वैसा हो, या फिर सिर्फ थ्योरी पे फोकस होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर वुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडाप्टेबल। एक अच्छा इंस्ट्रक्शन मेथड क्या होगा? बच्चों के नीड्स को इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। असेसमेंट ही कराते चलो, क्रिटिकल थिंकिंग डिस्करेज करो, एंगेजिंग होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। मेजर प्रिंसिपल क्या है करिकुलम डेवलपमेंट का? इग्नोर करना है स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, नहीं ये नहीं करेंगे, रोड मेमोराइजेशन भी नहीं कराएंगे, टीचर ट्रेनिंग पे अवॉइड नहीं करेंगे, अलाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। देन कम्स टू प्राइमरी गोल ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन इज, पहला गोल क्या होना चाहिए एजुकेशन के अंदर? इवैल्यूएशन का। लो परफॉर्मिंग को पनिश कर दो, वीक लर्नर को ही एलिमिनेट कर दो, रैंक करो बच्चों को, रैंक नहीं करेंगे। असेस करना है हमें ताकि बच्चों की इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। विच असेसमेंट मेथड बेस्ट इवैल्यूएट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इनमें से कौन सा असेसमेंट मेथड हॉट क्वेश्चंस को बेस्ट इवैल्यूएट करता है? मल्टीपल चॉइस, एसे टाइप, ट्रू और फॉल्स, मैचिंग एक्सरसाइज। देखो, मैचिंग में ऑप्शंस नहीं होंगे तो हाई ऑर्डर कैसे बताएंगे? ट्रू और फॉल्स में भी आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगर हाई ऑर्डर की बात करें तो जो आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे, या फिर एक मिनट, बेस्ट इवैल्यूएट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो रहेंगे वो दैट वुड बी ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगी, ठीक है। उससे आप बच्चों की थिंकिंग का पता लगा पाएंगे। मल्टीपल चॉइस में आप बच्चों की थिंकिंग का पता नहीं लगा पाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ यूज्ड फॉर, जब फॉर्मेटिव असेसमेंट रेगुलर असेसमेंट करेंगे तो आप समेटिव तो होगा नहीं, पास और फेल भी नहीं बताएंगे, ग्रेड भी नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपने बच्चे को पढ़ाया और पढ़ाते ही आपने क्या दे दिया, उसको फीडबैक दे दिया ताकि वो इम्प्रूव कर सके। सो दैट इज़ फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। द की टू इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन इज, कैसा होना चाहिए अच्छी इंस्ट्रक्शन? सिंगल टीचर, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन टेलर टू स्टूडेंट, इग्नोरिंग इंडिविजुअल differences, or strictly following textbook. So this is your homework. I hope you like this series. So if you are really liking the series, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.